क्या इजराइल बचेगा? क्या इजराइल बचेगा? हमारा नहीं बचेगा। फिलिस्तीन अपनी जंग जीतेगा और हम फिलिस्तीन के साथ। सीधी बात है। आप ही है और भी है कोई संत? नहीं, कुछ संत हैं जो इजराइल जा रहे हैं और वो वहां युद्ध लड़ेंगे। तो हमने उनसे कहा, लेटर भी लिखा था। लेटर लिखा है आपने? लेटर लिखा है। हाँ, दिखाइए। ये देखिए, मैंने एक लेटर लिखा है। मान लीजिएगा आप कि वो मुसलमान कमजोर नहीं होगा फिलिस्तीन, क्योंकि उनको नबी की तरफ से भी ये ऐलान है कि मेरी एक उम्मत मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द ये जंग को जारी रखेगी और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखिए 25 से 30 दिन में पासा पलट गया। ऊपर वाले ने ऐसी लाठी भेजी कि भागने लगे इजरायली। भाग रहे हैं ऐसे ऐसे करके, भागना पड़ रहा है, रो रहे हैं। ऐसे पहले कहा था ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजराइल। फिलिस्तीन अपनी जंग जीतेगा और हम फिलिस्तीन के साथ। इजराइल हारा हुआ दिखाई दे रहा है, हारा हुआ दिखाई दे रहा है और घर में घुस के मार खा रहा है। इजराइल इतना पागल हो गया है, बौखला गया है, रो रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा कि मिसाइल गिरानी कहाँ है। अपने ही नागरिकों को मार रहा है। अब अगर युद्ध नहीं रुका तो ये इस्लामिक कंट्रियां घुस के मार डालेगी, खत्म कर देगी इजराइल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, आज की खबर बहुत ही खुशी की है, गुड न्यूज है। आपसे बताना चाहूंगा विजय कुमार शर्मा, जो कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। एंड दोस्तों, विजय कुमार शर्मा फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। समझो, हम सभी भाइयों का सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दोस्तों, फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों ना करें भाई लोग, क्योंकि फिलिस्तीन हक पे है। एंड दोस्तों, हक का साथ दोस्त देना भी चाहिए। विजय कुमार दोस्तों खुले आम बोल रहे हैं, खुले आम दोस्तों फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी भाई को ये बताना चाहूंगा कि इजराइल दोस्तों तहस नहस हो चुका है। एंड दोस्तों, इजराइल का सिस्टम बेकार हो चुका है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर लगातार जो है अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है, इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर जो है रेड अलर्ट लगातार दिखाई दे रहा है। लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि इजराइल की राजधानी जो है तेल अवीव अंडर अटैक है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करें। जो अब तक देखने को मिल रहा था कि फिलिस्तीन के जो है हजारों लोग ही जान जा चुकी थी, लेकिन अब जो है इजराइल के अंदर भी डर का माहौल है। इजराइल जो पूर्व प्रधानमंत्री वो यहां तक कह चुके हैं कि अब जो है इजराइल अपना जो विश्वास है वो खोता जा रहा है और लोग जो है डरे हुए हैं और वो जो है विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं ताकि इजराइल की जो छवि है उसको सुधार सके। पंडित विजय शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर? 1 महीना बीत चुका है, क्या लग रहा है इजराइल कहां खड़ा दिखाई दे रहा है? अब इजराइल हारा हुआ दिखाई दे रहा है, हारा हुआ दिखाई दे रहा है और घर में घुस के मार खा रहा है। हिजबुल्लाह शामिल हो गया और भी 2-4 लोगों ने अंदरूनी अपनी फोर्सें भेज दी और चीजें भेज दी, जिससे कि हालत बड़ी बुरी है। खुद वहां की राजधानी, वहां की इजराइल की राजधानी भी डरी हुई है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में, इजरायली मिनिस्टर की वीडियो में देखा कि वो अस्पताल गए, उनको जनता ने डांट के भगा दिया। भगदड़ है, भगदड़, डर है। इजराइल घर में अब फंस गया है। इराक गए विदेश मंत्री अमेरिका के ब्लिंकन साहब, क्या पहने थे? बुलेट प्रूफ जैकेट। क्यों? तो क्या मतलब? वो तो सुरक्षा के लिए पहनते हैं। डर है। अमेरिका भी डरा हुआ है भैया, बिल्कुल बिल्कुल डरा हुआ है। मैं साफ कह रहा हूं, आज अब लड़ाई आर या पार की है। जो इजरायली टंका पीड़ा करते थे कि मेरे परिंदा पर नहीं मार सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, घर में घुस के मार खा रहा है। आज सोचो अल्लाह की रहमत, मैंने पहले भी बताया था, नबी की रहमत, खुद ही मिसाइल गिरा रहा है, खुद ही गिर जा रही है। पूरा जो उनका एयर सिस्टम है पूरा खत्म कर दिया। एयर डोम खराब हो गया, पूरा एयर डोम खत्म हो गया। एयर डोम एक व्यवस्था ऐसी होती है जो कोई मिसाइल को वहीं पलक झपकते ही, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो उसको मार के वहीं खत्म कर देती है, हवा से हवा में। लेकिन अब वो सिस्टम इनका डाउन पड़ गया है। और 3 तरह की जो मिसाइलें थी इनकी, जमीन से, हवा से और पानी वाली। उस पानी में जिस प्रकार से पानी का सऊदी उर्दू ने अपना जो टैंक भेजने की बात की है, तो पानी के जो इनका सिस्टम है, पानी का जो सिस्टम है वो 2 से 3 दिन तक ही है जो इजराइल लड़ाई कर सकता है बस। और जहां तक इनका पैदल सेना की बात रही है, तो पैदल सेना के जवाब में मलेशिया, लेबनान और ईरान, ये तीनों अपनी सेना भेज देंगी, जिससे काउंटर करने में अगर देखा जाए तो इजरायली सेना बहुत ज्यादा फीकी पड़ जाएगी। क्योंकि अगर 10 टॉप कंट्री ही मिला लिया जाए, जैसे पाकिस्तान में आता है पर मैं उसे काउंट नहीं करता, उसका कोई मतलब नहीं है। 9 जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उनके पास इतने हथियार हैं, इतने लोग, अगर वो 9 ही कंट्री मिल जाएगी तो इजराइल में एक सैनिक के ऊपर 10 सैनिक आएंगे इनके।
मतलब एक सैनिक को मारने के लिए इनके पास 10 सैनिक रहेंगे। तो आप सोच लीजिए इजराइल के यहाँ पे है। और आप कहीं ना कहीं अब मैं ये बात बोलूंगा कि अब जो अल्लाह को, नबी को, कुरान को नहीं मानते हैं, अब वो मानना शुरू कर दे। यहाँ के मुसलमान हो चाहे कहीं और, जो राम को नहीं मानते हैं, वो राम को मानना शुरू कर दे। ये युद्ध कहां तक जाएगा? क्या अमेरिका बचा लेगा? आपको लग रहा है अमेरिका खुद फंस चुका है। हाँ, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में जहां जहां नाटो सदस्य हैं वहां अमेरिका अपना बेस कैंप लगाता है। हमने यूपीएससी मिलिट्री कैंप जो होता है यूपीएससी पढ़े हैं। हाँ। कभी काउंटर करना पड़े तो उसकी सेना वहां रहती है। हाँ। टर्की में हमला हो गया उसके बेस, एयर बेस, मतलब जहां वो लोग रहते थे सैनिक। हाँ। और भी कंट्रियां विरोध कर रही हैं। सारे लोग अपनी सरकार से कह रही हैं कि अमेरिका के जितने भी सैनिक इनको बाहर भेजो, अमेरिका के प्रोडक्ट को बाहर करो। और कहीं ना कहीं इजराइल की जितने प्रोडक्ट अब तक बाहर हुए हैं, अब तक जो नुकसान होने की बात आई है, करीब उसको कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। तो वो पैसे से भी कमजोर हो गया इजराइल। अमेरिका पैसे से भी कमजोर होंगे क्योंकि इस्लामिक कंट्रियां अब साथ व्यापार ना करें। तो क्या आपको लग रहा है जो 57 मुस्लिम मुल्क है वो एकजुट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। घुस के मारेगा, मार रहा है, खुद की मिसाइल खुद में गिरा रहा है। इजराइल इतना पागल हो गया है, बौखला गया है, रो रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा कि मिसाइल गिरानी कहाँ है, अपने ही नागरिकों को मार रहा है। और कहीं ना कहीं इनके नागरिक धरना दे रहे हैं। इनके वहां के पूरे प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि इसने, नेतन्याहू ने इजराइल को खत्म करवाने का पूरा जिम्मा ले लिया है। और शायद नेतन्याहू को इसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं कहीं से। अब मेरा एक सवाल यह है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि दुनिया बटी हुई दिखाई दे रहा है, अगर विश्व युद्ध होगा, अमेरिका इजराइल एक साथ होगा, तो क्या स्थिति बनेगी? तो चाइना, रसिया और ये पूरा इस्लामिक कंट्री एक हो जाएंगी। 123 कंट्रियों ने समर्थन दिया है फिलिस्तीन को यूएनओ में। अगर वो 123 कंट्री पे हो गई ना तो कर लेंगे। ये यूएनओ में तो जीत ही गया फिलिस्तीन। यूएनओ में तो जीत ही गया फिलिस्तीन। क्या बात करते हो आप? तो युद्ध कौन जीतेगा? और आप फिर बता रहे घर में घुस के मार कर रहा, पूरा सिस्टम बेकार हो गया, इकोनॉमी खत्म हो गई, भीख मांगने की नौबत में आ गया इजरायली। मैंने एक ही ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली। मैंने मेरी बात हुआ सच है। मैंने इसमें जितना लेकिन जब आपने शुरुआत में कहा तब तो देखा जा रहा था कि भाई इजराइल ने तो गाजा को तबाह कर दिया, तो ये बाजी पलटी कैसे? अरे भैया एक चीज जान लो, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। आज सोचो, तुम कहते थे ना कि हमास आतंकवादी है, आज तुम अपने ही नागरिकों को मिसाइल गिरा के मरवा दिए हो, अपनी मिसाइल अपने ही राजधानी में गिरा दिए हो। तो आप सोच लो कि आप आतंकवादी नहीं हो गए, अपने ही नागरिकों को मारने वाला पहला देश बना इजराइल। कितने दिन चलेगा अब ये युद्ध? मैंने पहले ही बोला था 21 दिन, 30 दिन चल चुका है। अब ये मान के चलिए कि 3-4 दिन में इजराइल के बस ये आएगा कि मैप बनेगा, मैप में इजराइल नहीं होगा। इजराइल का नक्शे से मिट जाएगा इजराइल, आप ये बात कह रहे हैं? और क्या बचा उसके पास बताओ? नक्शे से मिट जाएगा? अरे मिटना है। कौन इजराइल? कैसा इजराइल? बताओ कैसा इजराइल? कब्जा किया हुआ जमीनों पे इजराइल। आप जाओ जर्मनी लड़ो हिटलर से, फिलिस्तीन अपनी जंग जीतेगा और हम फिलिस्तीन के साथ। सीधी बात है। आप ही है और भी है कोई संत? नहीं, कुछ संत हैं जो इजराइल जा रहे हैं और वो वहां युद्ध लड़ेंगे। तो हमने उनसे कहा कि पहले मणिपुर चलते हैं, तुम चले, फिर उसके बाद वहां से युद्ध खत्म करके चलते हैं, फिर तुम चले जाना इजराइल, हम चले जाएंगे फिलिस्तीन। और मैंने इंडियन एम्बेसी को एक लेटर भी लिखा था। लेटर लिखा है आपने? लेटर लिखा है। हाँ, दिखाइए। ये देखिए, मैंने एक लेटर लिखा है, देखिए। मैंने यहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। वांट टू सम दैट योर कंट्री ज्वाइन योर, ये पूरा इस ऊपर पंडित विजय कुमार शर्मा पूरा इंडियन गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब सवाल ये है, जिस तरीके से देखा जा रहा है दुनिया भर में समर्थन जो है वो अब फिलिस्तीन को मिल रहा है। एक रिपोर्ट सुन लीजिए ना, एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर 4 गुना आगे है संवेदनाओं के मामले में फिलिस्तीन इजराइल से। देखिए, हम जैसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, हम जैसे संत भी फिलिस्तीन के साथ है और बड़ा इस्लामिक तौर पे बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर फिलिस्तीन का इतिहास आप देखें तो फिलिस्तान था, वो पूरा था, उनको जगह मिल गई, वो रहने लग गए। अगर वो मिलजुल के रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी हत्याएं हुई हैं अब तक, किसी ने हाथ दिखाया, किसी ने पांव दिखाया, कोई रो रहा था, और लाशों के बीच का वो इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता है अगर इजराइल अभी भी पीछे नहीं हटता है, मैं उससे कहूंगा वो पीछे हट जाए और वो युद्ध बंद कर दे। नहीं तो याद रखिएगा, लाशों के बीच का इंटरव्यू अब इजराइल को भी करना पड़ जाएगा।
जो इंटरव्यू फिलिस्तीन ने दिखाया रास्तों के बीच में इंटरव्यू हुआ, डॉक्टर बोल रहा था, वही अब इजराइल को करना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि युद्ध रुकना चाहिए। अब अगर युद्ध नहीं रुका तो ये इस्लामिक कंट्रियां घुस के मार डालेगी, इसको खत्म कर देंगे इजराइल को, खत्म। ईरान की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? ईरान शुरू से समर्थन किया था, हाँ। आज भी किया है। अब की पंगा हर जगह से ले लिया गया है। बात मस्जिद अक्सा की है, जो कि सभी पूरे विश्व के मुसलमानों की आस्था है। काबा से पहले आदमी उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा, तब तक उसके बारे में नहीं मालूम था। तो कहीं ना कहीं मस्जिद अक्सा की जहां तक आप बात करेंगे और जहां तक वहां के मुसलमानों की आस्थाओं की बात करेंगे, ये एक चीज मान लीजिएगा आप कि वो मुसलमान कमजोर नहीं होगा फिलिस्तीन, क्योंकि उनको नबी की तरफ से भी ये ऐलान है कि मेरी एक उम्मत मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द ये जंग को जारी रखेगी और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखिए 25 से 30 दिन में पासा पलट गया, ऊपर वाले ने ऐसी लाठी भेजी कि भागने लगे इजरायली, भाग रहे हैं ऐसे ऐसे करके, भागना पड़ रहा है, रो रहे हैं, ऐसे टैंक लेके जा रहे हैं, भग से खत्म, ऐसे मिसाल गिरा रहे हैं अपने ऊपर। लेकिन कहा जा रहा है कि जो हमास के जो लड़ाके हैं वो बिल से निकल कर आते हैं और आके टैंक उड़ा जाते हैं, गोरिल्ला वार करते हैं। देखिए ये गोरिल्ला वार अफगानिस्तान ने भी किया था अमेरिका के खिलाफ, उसको भी भागनी पड़ गई थी। और किसी की गलिया मोहल्ला उससे अच्छा आप नहीं जानोगे। और गोरिल्ला वार तब की जाती है जब सामने वाले की सेना ज्यादा हो और हमारी कम हो। और अगर वो ऐसी जंग लड़ रहा है, देखो हमास का जहां तक है, हमास तक ने आज तक पूरे विश्व में कभी भी आतंकवादी कोई हमला नहीं किया, किसी देश से उसका कोई मतलब नहीं। उसका मतलब किससे? सिर्फ इजराइल से, अपनी जमीन से। अपनी जमीन से वो अपनी जमीन में चुनाव भी लड़ता है, जीतता भी है। अब जहां तक ये लोग कहते हैं कि आप तालिबान के भी समर्थन करो, अगर पाकिस्तान में तालिबान है तो वो भी चुनाव लड़ता है, लेकिन तालिबान अमेरिका हो, रसिया हो, कई जगहों में उसका आतंकवादी टेररिज्म है, उसका इंडिया को सीधा मारना है। लेकिन इंडिया ने उसकी कोई जमीन नहीं ली है, इंडिया ने कोई उसकी जमीन कब्जा नहीं की है। लेकिन एक नफरत जो फैलाई गई है मुसलमानों को लेकर, और वो मुसलमान को बदनाम करते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ मुसलमान अपनी कौम, यहूदी की कौम, मतलब मूसा की कौम को बुलाती भी है, रखती भी है, और फिर जब वो उस पर जुल्म करते हैं तो ये कुरान में भी लिखा है कि जब आपके हक की बात आए तो अगर हथियार उठाना पड़े तो आपको हथियार उठा लेना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम भी लड़ेंगे, अगर कोई हमारे मंदिर पे या हमारे घरों पे कब्जा करेगा तो हम भी लड़ेंगे। और यहीं पे आज वो अपने हक पे थे, देख लीजिए इजराइल पीछे भाग रहा है पीछे लगातार। और कहीं ना कहीं आजाद होगा फिलिस्तीन। अरे भैया आजाद हो गया तभी तो भाग रहे हैं ये। और आप जैसे पत्रकार, देखो वहां बम गिर गया, फिलिस्तीन खत्म हो गया, आप ही थे ना आज। क्या इजराइल बचेगा? क्या इजराइल बचेगा? हम कहे नहीं बचेगा। हमने पहले ही कहा था ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली, मिटेगा इजरायली, बात खत्म। यहूदियों का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। मैंने पहले ही श्राप दिया था, मैंने आपके वीडियो में कई बार अपने आंसू बहाए थे, शायद ये आंसू की कीमत अल्लाह ने देखी है। मैं जहां मस्जिद तक गया था इस मसले को लेकर अल्लाह की बारगाह में, तो मैं आपको बता दूं, मैं राम को मानने वाला हूं, मैं वो पंडित नहीं हूं जो कहे राम के 5 पिता हैं, अपने आप को पता नहीं। ठीक है, अपना प्रचार मत करिए। अपना प्रचार तो आप करते हैं, आप लोग प्रचार करने आए थे। आज यही चैनल है, इजराइल के बाद सुन के आवाज धीमी है, इजराइल खत्म ना हो जाए, इजराइल मर न जाए, इजराइल ने बम गिर जा रहा और वो अपनी मिसाइल गिरा दिया। अरे भैया, जब गांजा पट्टी पे अस्पतालों में बम गिराए थे, बच्चों लाशों पे घूम रहे थे, तब क्या स्थिति आपको नजर आ रही है इजराइल के अंदर? देखिए वहां पे कोई एक शहर है किरेट समोना नाम का, उसमें तो लगातार बमबारी हो रही है, वहां लोग बेमतलब मर रहे हैं, हिजबुल्लाह कर रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं। देखिए लोग मर रहे हैं, हमें दुख है, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरा, वहां की राजधानी तल अवीव वो रेड अलर्ट पे है। मतलब इजराइल जो डंका पीड़ा करता था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, आज वो रेड अलर्ट पे है, तो मतलब डरा हुआ है। और अमेरिका के विदेश मंत्री ने, तल अवीव में भी बमबारी हो रही है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिखा दिया कि अमेरिका भी डरा है। इजराइल अमेरिका दोनों जोड़ी थे ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इजराइल ने कह दिया, वो फिलिस्तीन ने कह दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब खत्म करके ही मानेंगे वो लोग। मेरा ऐसा मानना है अभी भी इजराइल को अपनी जमीन पे वापस जाना चाहिए, उनकी चीजें उनको वापस कर देना चाहिए, एक एग्रीमेंट बनना चाहिए कि आज के बाद वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब ऑप्शन क्या बचा है युद्ध रोकने का? कुछ बड़े बड़े मौलाना, कुछ बड़े बड़े संत पहुंचे, लोगों उनसे बात करें, दोनों में मीटिंग हो। कोई राजनेता और कोई राज संगठन इसको नहीं सॉल्व करा पाएगा। कोई बड़े बड़े मौलाना ही, यहूदी मौलाना और आपके इस्लामिक मौलाना और कुछ संत और सभी जाति के लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, तो ये मामला हल हो जाएगा। मेरा मानना ये है।
इस्लामिक फिलिस्तीन किसका होगा? अरे फिलिस्तीन इसका उसका है ही है, वही तभी लड़ रहा है। ये पूछो इजराइल किसका होगा? किसका होगा? फिलिस्तीन का। डरा कितना हुआ है देख लो भाई। ये नहीं पूछ रहे हैं कि फिलिस्तीन जिसका है उसका तो है, ये पूछो इजराइल किसका होगा फिलिस्तीन का। और मैं बता दूं, आज मस्जिद अक्सा को मिटाने वाले मिट गए, ये भी मिटेंगे। और कहीं ना कहीं जो वीडियो अब हमको तमाम, लास्ट में हम एक बात बोलेंगे, जो वीडियो हम तमाम लगातार देख रहे हैं उसमें इजरायली भाग रहे हैं शहर छोड़कर, अपने मकानों को भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, और इजराइल अपने विदेश के लोगों से बनाने के लिए यात्राएं करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये पूरा जो हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी यूपीएससी छात्र की जब कैसी कोई स्थिति देश में आती है तो क्या होता है, तो इसे साफ साबित होता है कि नेतन्याहू की सरकार जाने वाली है और बहुत जल्दी ये जेल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ पंडित विजय शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर। साफ तौर से कहना है कि अब जो है पासा पलटता दिखाई दे रहा है। इजराइल जो अब तक लगातार हमला कर रहा है, अब जो है देखने को मिला कि लेबनान का साथ मिलने के बाद, हिजबुल्लाह का साथ मिलने के बाद कहीं ना कहीं इजराइल जो है बैकफुट पर है, और तेल अवीव जो है वो रेड अलर्ट पर है। लगातार आप देखेंगे मैप के अंदर वहां पर जो है लाल लाल आपको निशान दिखा देंगे, तो वहां पर जो है हमले की आशंका लगातार जताई जा रही है और कई शहरों पर हमला भी हुआ। आपकी क्या राय में जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको खुशी भी हुई होगी। विजय कुमार शर्मा भी सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। एंड दोस्तों कितना प्यारा शब्द बोले हैं विजय कुमार शर्मा कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। हकीकत है दोस्तों, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।